हमारे देश के अंदर ऐसे काफ़ी युवा भाई हैं जो सोचते हैं कम पूंजी में व्यापार कैसे स्टार्ट हो। इसको अगर मैं उठा के ये कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली, इस छोटी सी मशीन के द्वारा ये सारे काम किए जा सकते हैं। डायरेक्ट किसी पे बिलीव मत कीजिए, पहले देखिए समझिए ये चीज क्या दे रहे हैं। से आपको फर्स्ट टाइम में एक बार मशीन में से ऑयल निकाला तो दूसरी बार डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कोई इनका जब सीड में से ऑयल निकालेगा तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या इनका कोई सफाई भी करनी पड़ती है। तो सर ये मशीनें किन किन के लिए लाभदायक हो सकती हैं, कौन कौन इन्हें लगा सकता है या खरीद सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल वन टाइम में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वन टाइम में ये मशीन देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कोई भी ऑयल नहीं है और कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन ये स्टेनलेस स्टील में पॉसिबल है। आज का वीडियो में हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस भाई बहन के लिए लेके आया हूं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे भारत के साथ पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी देख रहे हैं, हर किसी के लिए जो आज हम बिजनेस आइडिया लेके आए हैं वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो हर घर में यूज होता है और एंड कस्टमर अगर इस वीडियो को देख रहा है तब भी उसके लिए काम आसान करेगी। अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तब भी आप कर सकते हैं, या कोई सोचता है कि इन मशीनों की डिमांड हमारे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है तो वो कंपनी का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी मुनाफा कमा पाएगा। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, एक छोटी सी मशीन से आप घर से अनेकों तरह के प्रोडक्ट बना पाएंगे, अनेकों तरह की चीजें कर पाएंगे। इससे जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे भी पैसे कमा पाएंगे, उससे आप खली के तौर पर यूज कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं और इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा ऑयल बनकर उसे आप मार्केट में बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। या कई बार ऐसी पेशेंट की हालत होती है कि उसे बाहर नहीं जा सकता तो वो छोटी सी मशीन अपने घर में लगाकर वो ऑयल निकाल सकता है। किसान भाई ने डायरी लगा रखी है, अपनी ढानी को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता, किसान भाई ये लगा सकता है। या कोई बिजनेस करना चाहता है तो एक छोटे से लेवल से अगर शुरुआत करना चाहता है तो ये मशीनें काफी किफायती उनके लिए होने वाली है। थोड़ा सा अगर आप नजदीक कैमरा लेके आएंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर माहौल देख पा रहे हैं, सारी मशीनें मैंने स्टार्ट करवा दी हैं, छोटे से लेकर बड़ी तक क्या क्या चीजें इनके अंदर निकलेंगी सबका डेमो दिखाएंगे। प्रोडक्ट यहां पर अलग अलग रख दिए हैं ताकि आपकी तसल्ली के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं सरसों का आपको लगता है आपके पास डिमांड ज्यादा है तो सरसों के लिए आप यूज कर सकते हैं, अलसी की यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर यूज कर सकते हैं, पीली सरसों आप देख पा रहे हैं, तिल देख पा रहे हैं, काले तिल देख पा रहे हैं, मूंगफली आप देख पा रहे हैं, नारियल आप देख पा रहे हैं, यहां पर सोयाबीन आप देख पा रहे हैं। ऐसी तमाम सीड जो है वो इन छोटी सी मशीन, ये देखिए इसको अगर मैं उठा के ये कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली, इस छोटी सी मशीन के द्वारा ये सारे काम किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है मशीनें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कमर्शियल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक करना चाहते हैं, आपका डेयरी का काम है, आप इसे ऑयल निकाल कर बेचना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ये मशीनें डिपेंड करेंगी कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहना, हर एक चीज जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप इनको कैसे इनका यूज कर सकते हैं, क्या इनके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, पूरी पैकेजिंग आप देख पाएंगे। प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पर पैकेजिंग करके पहुंचाया जाता है, बिल्कुल बॉक्स में पैक करके। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा वीडियो दमदार क्यों होने वाली है, क्योंकि हर किसी के लिए मशीनें होने वाली हैं। एंड कस्टमर बिजनेस करना चाहते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके इनका डेमो देखते हैं, फिर पूरी जानकारी देते हैं। सर नमस्कार, तो आज हम किस मशीन या किस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारी ऑडियंस को जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते मनोज भाई, आज हम देखने वाले हैं ऑयल मेकर मशीन के बारे में। ऑयल मेकर मशीन जो डोमेस्टिक और कॉमर्शियल है, तो चलो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये है डोमेस्टिक मॉडल 400 वोल्ट जिसकी कैपेसिटी है 4 केजी पर घंटे के हिसाब से मटेरियल की। ठीक है, ये है 700 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी है 7 से 8 केजी की पर घंटे की कैपेसिटी मटेरियल की। ठीक है, इनपुट ये है 1000 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी है 8 से 9 किलो पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, और ये है 1500 वोल्ट है, ये कॉमर्शियल में है, इसकी 12 से 15 किलो की कैपेसिटी है पर घंटे की। ये है 2000 वोल्ट और 2500 वोल्ट, दोनों मॉडल इसमें आते हैं। इसमें 1.5 HP की मोटर आती है और 2000 वोल्ट, और 2 HP की आती है और 2500 वोल्ट। कैपेसिटी क्या है इसकी? 2000 वोल्ट की जो कैपेसिटी है 18 से 22 केजी की पर घंटे की कैपेसिटी है, और 2500 वोल्ट है, उसकी कैपेसिटी 25 केजी पर घंटे के हिसाब से कैपेसिटी है। ये है 3600 वोल्ट, 25 से 30 किलो की कैपेसिटी। ये है 4500 वोल्ट, इसकी 45 से 50 किलो की कैपेसिटी पर घंटे की। एक घंटे में 50 केजी माल निकाल देगी। यस, ठीक आराम है। से ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बिजनेस है। इनमें कौन कौन से सीड के ऑयल निकाला जा सकता है? देखो सर, इसमें है पीनट है, कोकोनट है, सीसम है, फ्लैक्सीड है, सनफ्लावर है, सेफ कर्डी बोलते हैं, और फ्लैक्सीड, तमाम मतलब चीज़ों को हम ऑयल निकाल सकते हैं। और ऑयल के बाद जो खली निकलती है उसका क्या यूज़ होता है? खली का डिफरेंट यूज होता है। जैसे कि किसान है तो उसको
उसके जो प्राणी है रहते हैं, है। पशु है, उसको आप खिला सकते हैं। बेकरी वाले यूज कर सकते हैं चिक्की, या आप चटनी भी बना सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट यूज है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है कैसे यूज करता है। चलिए सबसे पहले डेमो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी हम डोमेस्टिक मॉडल में 400 वोल्ट, 700 वोल्ट, 1000 वोल्ट तीनों का एक साथ हम वीडियो दिखा रहे हैं, कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे मटेरियल में से ऑयल निकलता है। इसमें है ब्लैक मस्टर्ड, इसमें येलो मस्टर्ड, इसमें है सीसम है। तो अभी हम दिखाते हैं। पहले तो मशीन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया, हीटिंग करना है, उसके बाद मटेरियल डाल देना, बस इजी टू यूज है। जो ऑयल निकल रहा है वो देखिए, और जो ऑयल निकलता है वो कोल्ड निकलता है एकदम, आप देख सकते हैं एकदम कोल्ड रहता है। ये साथ में खली, हम खली चेक करेंगे क्या इसमें कोई ऑयल है क्या। ये देखिए, ये आप देखिए, बिल्कुल वन टाइम में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वन टाइम में ये मशीन देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में कोई भी ऑयल नहीं है, साथ में यहाँ ऑयल निकलना है। ये घरेलू यूज़ के लिए है, आपको चाहिए। और ये खली आप अपने पशु को भी खिला सकते हैं, और इन्हीं खली की चटनी बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, रेसिपी बना सकते हैं। किसान भाई जब इनका कोई दूसरा यूज़ सीखेगा तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। और इसको आप बेच भी सकते हैं, 30 रुपया 50 रुपया केजी पर बिकता है खली। ठीक है, इसमें हमने सरसों का आप देखा डेमो। अभी हम देखते हैं इसमें 700 वोल्ट में, अभी पीली इसमें सरसों चालू का। करते हैं, पीलो सरसों का करते हैं। ये देखो येलो मस्टर्ड है, इसको डाला है, देखिए अभी आसानी से ऑयल निकलना चालू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से निकलेगी खली और ऑयल निकलेगा नीचे। ये ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, ऑयल निकलना देख सकते हैं आप, ये ऑयल निकल रहा है और ये खली, ये आप देख पा रहे हैं। ऑयल भी ठंडा है, मैं चेक करता हूँ एक बार। हाँ, ऑयल कभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 50 डिग्री लगभग होगा ये, 40-50 डिग्री। और खली की अगर मैं टेस्टिंग करूँ तो खली भी बिल्कुल सूखी निकल रही है। वन टाइम में एक ही बार में आपका ये काम हो जाता है। तीसरी मशीन में किस चीज़ का डेमो देखेंगे सर हम? ये शीशम है, ये तिल, हम देखेंगे तिल का तेल, ये देखिए। ये मशीन स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें रोटर सिस्टम भी है, अलार्म सिस्टम भी है, ये आप देखिए। ठीक है, थोड़ा मटेरियल डाला, अभी इसमें ऑयल टेम्परेचर भी लगा हुआ है, अच्छा। अलग से सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टेम्परेचर सेट करना पड़ता है और फिर उस हिसाब टेम्परेचर पे आने के बाद देखिए मशीन स्टार्ट होती है। कैसे आसानी से अच्छा सा ऑयल निकल रहा है, आप देखिए। बिल्कुल, ये देखिए ये एक खली। शीशम है, हाँ हाँ, ये खली देख पा रहे हैं, ये देखिए खली, ये खली देखिए, बिल्कुल ये देखिए। सूखी। और ये ऑयल का देखो कितना क्लीन आ रहा है, यहाँ पे भी ऑयल चालू है। ये देखिए तीनों जगह हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने ये दिखाया था, उसमें सरसों ख़त्म हो चुकी है, उसमें सरसों ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए सरसों। और यहाँ पर ये आप दूसरा तेल देख पा रहे हैं, ये अपना पीली सरसों का था, और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तिल का तेल का। ये 1000 वोल्ट का मशीन है, आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से इसमें अलग अलग सिस्टम दिया गया हुआ है, जो बड़े मशीन में भी अवेलेबल नहीं हो रहते। ये सब सिस्टम रहता है, अलार्म सिस्टम है, बूस्टर सिस्टम है, रोटेट सिस्टम है, ये सब सिस्टम दिए गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल ख़त्म हो गया। और दोस्तों ये जो यहाँ पर वायरिंग लगा रखी है, इसका मतलब ये ऑयल का टेम्परेचर चेक करती है। ऑयल का टेम्परेचर अभी 42 डिग्री दिखाई दे रहा है। 50 डिग्री तक क्या होता है, 50-60 डिग्री तक, तो ये जो ऑयल जो हम सीड निकालते हैं उसका जो प्रोटीन विटामिन वो वैसे ही बने रहते हैं। ज़्यादा अगर गर्म ऑयल हो जाता है तो उसकी जो गुणवत्ता है वो टूट जाती है। अभी हम देखते हैं मिनी कॉमर्शियल ऑयल मशीन, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका हम डेमो देखते हैं। पहले तो है ना हीटर स्टार्ट कर देना है, हमने पहले से कर दिया हुआ है। अभी मशीन को स्टार्ट करना है, जैसे स्टार्ट करेगा ये मोटर का इंडिकेटर दिखेगा और मटेरियल डाल देना है। ये है शीशम है, ब्लैक शीशम, ये देखो डाल दिया। अभी धीरे से ये मटेरियल ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एक साइड आपकी यहाँ पर खली निकल रही है जो आप देख पाएंगे नहीं, और ये आपका ऑयल निकल रहा है, ये देखिए। यहाँ पर टेम्परेचर सेट दिखा करना रहा है है। अपने हिसाब से। ये देखिए आप ऑयल देखें,
ऑयल एकदम क्लीन और एकदम साफ सुथरा आता है, निकलता है। और ऑयल का जो रेशियो है वो देखिए कितना फास्ट है। अभी ये देख रहे हैं हम 2000 वोल्ट और 25 वोल्ट दोनों सेम रहता है, लेकिन मोटर का डिफरेंस रहता है इससे। अभी चालू कर दिया, अभी देखते हैं। ये है फ्लेक्स सीट, इसको डाल के देखते हैं। ये सिंगल फेस है, 3 फेस सर? सिंगल फेस भी है, 3 फेस भी मिल जाएगा। जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो कस्टमर के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये खली निकल रहा है और साथ क्या ऑयल। ये कमर्शियल आ गए अगर आपको ये देखो बिजनेस शुरू फ्लेक्स करना सीट है का तो। ऑयल है। ठीक है, ये देखिए कितना तेजी से निकल रहा है, एकदम क्लीन। ठीक है। और इसमें मैं पीछे ये एक ऑप्शन और देख पा रहा हूँ, ये क्या है? ये खली को मोटा पतला करने के लिए ये चक्कर दिया गया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। और ये ऑयल देखिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, खली बेचकर भी मुनाफा और तेल निकाल कर भी मुनाफा। इसमें ओमेगा 3 फैटिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है फ्लैक्ससीड मटेरियल में। अच्छा, तो इसका ऑयल खाना सबका हेल्दी ऑयल रहता है, ऑर्गेनिक ऑयल रहता है, एकदम नेचुरल। अभी हम देखेंगे पीनट का ऑयल कैसे निकलता है बड़े मशीन में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले है हीटर को ऑन कर देना है, उसके बाद मोटर को चालू करना है बूस्टर लगा के। ओके, ठीक है। मशीन चालू हो गया। अभी पीनट को डालना है। मूंगफली ये छिलके के साथ डालनी है, बिना छिलके के? हाँ, छिलके के साथ डालोगे तो 10 से 15% आपको छिलका डालना है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है मूंगफली में, तो उसको कवरिंग कर लेगा। ठीक है, इधर से हम देखेंगे मूंगफली की जो है अभी खली निकल रही है और ऑयल निकल रहा है। ये देखिए खली इसकी निकल चुकी है। अगर मैं इसमें ऑयल दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा गर्म है अभी, तो ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर सूखा पड़ा है, बिल्कुल लाइव आप देख पा रहे हैं, किसी तरह का भी कोई। और ऑयल का रेशियो देखिए आप। ऑयल ये देखिए कितना फास्ट निकल रहा है, लगभग वही 40-45 डिग्री का इसका लगभग वो होगा टेम्परेचर। देखो ये 50 किलो कैपेसिटी वाला मशीन है, कॉमर्शियल यूज के लिए रहता है। इसका हम कर्डी का ऑयल निकाल के दिखाते हैं, जो सबसे हार्ड रहता है। ये कर्डी डालो थोड़ा पहले, ओके। जब ऑयल ठीक से निकलने लगे तब ऊपर में डाल दो पूरा। और ये आप देख पा रहे हैं फंक्शन ये, और इसमें यहाँ पर दिखा भी रखा है टेम्परेचर रहता है, कि कौन कौन से ऑयल इसमें आप निकाल सकते हैं, कितना टेम्परेचर रहता है। वो सारा पीनट का, सीसम का, कोकोनट का, सोयाबीन का, मस्टर्ड का, सनफ्लावर का, ऑयली का, बादाम का, कपास का, रंडी का, तो सारे के सारे आप है ना इससे ऑयल निकाल सकते हैं। अभी देखो बढ़िया तरीके से निकलने लगा। अभी ऊपर में डाल दो कर्डी को। तो देखिए ऑयल का रेशियो देखिए, मटेरियल देखिए कितना ड्राई है। अब देखिए इसमें हमने नया मॉडल डेवलप किया है, ऊपर से ऑपरेटिंग वाला, ओके। और इसमें भी हम बड़ा कैपेसिटी अभी लेके आ रहे हैं 80 किलो पर घंटे के हिसाब से। ये डेवलप हो रहा है और ये 50 किलो की कैपेसिटी है। अभी इसमें हमने कर्डी का निकाला था, अभी हम सोयाबीन का निकाल के दिखाते हैं, जो सबसे हार्ड रहता है। ये देखिए तो दूसरा ऑयल निकालने के लिए क्या हमें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा नहीं, डाल ये सकते हार्ड मिल जाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्डी और सोयाबीन एकदम हार्ड जैसे है, टेम्परेचर भी सेम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हैं? ठीक है, अदरवाइज कोई और सीड के लिए हमें सफाई करनी हाँ, पड़ेगी। सफाई जरूरी है। अभी हम कोकोनट का ऑयल निकालने जा रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े टोपरा के कोई वजह से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इसके लिए हमें मैन्युअली कटिंग करना रहता है, या मशीन से कटिंग कर लीजिए। मशीन अवेलेबल है, उसमें आप वेजिटेबल भी कटिंग कर सकते हैं, साथ साथ में आप कोपरा का अलग अलग जाली से कटिंग कर सकते हैं। 5 जाली अवेलेबल रहती है हमारे पास, 1 4 देखिए, और ये अंदर लगे हुए 5 जाली के साथ आप कटिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल कटिंग और टोपरे का। उसके लिए बड़ा मशीन भी अवेलेबल है। इसका 30 से 40 किलो पर घंटे के हिसाब से कैपेसिटी है। इसके 50 से 60 किलो का कैपेसिटी है पर घंटे का, वेजिटेबल या कुछ भी ले लो। ठीक है, चलिए दिखाइए कटिंग करके। ये देखिए आप, इसको यहाँ डाला, कटिंग, ये डाला, कटिंग, ये देखिए नीचे कटिंग,
अभी देखिए हमने ये कटिंग कर लिया, 1 किलो कोपरा था वो तुरंत कटिंग हो गई। जाली देखिए इसकी जो थिकनेस है वो देखिए कितना हेवी है। ओके, और ये देखिए कटिंग कितना बढ़िया तरीके से किया हुआ है, आप देखिए ठीक ये है। जाली देखिए आप। अब इसके बाद इसका ऑयल निकाल सकते हैं। हाँ, आराम से अभी ऑयल निकल जाएगा। अभी हम देखते हैं कोकोनट का ऑयल कैसे निकलता है। ओके, पहले हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा मटेरियल डालते हैं पहले हम, क्योंकि पहले हमने कड़ी का वो मूंगफली का निकाला था, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ये देखिए आप कितना बढ़िया तरीके से ऑयल निकल रहा है। ये कोकोनट है, देखिए ऑयल का रेशियो देखिए आप, ये देखिए एकदम कोल्ड निकल रहा है। तो दोस्तों अब इन मशीनों के द्वारा मैंने आपको लगभग 8 से 9 जो बीज हैं उनके तेल निकाल के दिखाया। और सर अब ये बताइए, कोई इनका जब सीड में से ऑयल निकालेगा तो किन बातों का ध्यान रखना है? क्या इनका कोई सफाई भी करनी पड़ती है? देखो, सबसे पहले तो हमें अपनी केयरिंग इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी मशीन लो या कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो केयरिंग पहले इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके लिए हम ग्लोव्स देते हैं, साथ में सफाई करने के लिए ब्रश देते हैं, और उसके नट बोल्ट खोलने के लिए की देते हैं, की भी देते हैं। ठीक है। तो वो सब अवेलेबल रहता है। उसके लिए आपको पहले सबसे पहले है ना, मशीन को क्लीनिंग का पार्ट जो रहता है वो प्रोसेस करना जरूरी है सभी में। ठीक है। तो उसके लिए हमने सब इंडिकेटर भी दिए गए हुए हैं। तो उससे आप पहले क्लीनिंग कर लीजिए 2-3 मिनट रिवर्स घुमा के, उसके बाद क्लीनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप ग्लोव्स पहन के स्क्रू या वर्म को निकाल के साफ कर लीजिए। ठीक है। कॉटन के कपड़े से या पानी से साफ कर लीजिए। जब कोई आपके साथ जुड़ेगा तो इसकी आप पूरी ट्रेनिंग देंगे कि कैसे Yes, sir, खोलना yes, है, sir. क्या चीजें हैं, Yes, कौन sir. सा फंक्शन क्या काम करता पूरी है? ट्रेनिंग के साथ आपको मैनुअल भी मिलेगा, ठीक है। और सब जानकारी भी दी जाएगी, और वीडियो भी ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है उसका वीडियो भी भेजा जाएगा। और अगर मैं इसके स्टील की बात करूं, आपने इसमें कौन सा स्टील यूज किया है? ये 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील हम यूज करते हैं। जिंदाल स्टील का प्योर इंडियन स्टील है, ठीक है। वही हम यूज करते हैं। इसमें जो अंदर की मोटर हम देख पा रहे हैं, कोई चाइनीज तो नहीं या किस तरह की नहीं, मेड इन इंडियन मोटर रहती है, और प्योर गोदरेज क्रॉम्पटन जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मोटर लगा के देते हैं, और यहाँ से ही इंडियन मशीन रहती है और इंडियन मोटर रहती है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, छोटी मशीनें जो हैं हमारी बहनें अपने घर पे निकाल के अपना जो भी डेली काम, आपको लगता है आजकल रिफाइंड कोई यूज़ नहीं करता है, आपको लगता है कि बादाम का तेल या मूंगफली का तेल या अरंडी का या सरसों का तेल, आपको लगता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। छोटी मशीन लगाइए, घर पे निकालिए और वो आपका काम आएगा। कमर्शियल लेवल पे करते हैं, आपका डायरी फार्म है, किसान भाई हैं, घर में सदस्य ज़्यादा हैं, तो बड़े मॉडल की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर क्या फ़ायदा होगा एक किसान पालक को कि उसकी जो खली निकलती है वो पशु को खिला सकता है, ऑयल घर में यूज़ आ सकता है। और डोमेस्टिक लेवल पे, बिजनेस लेवल पे काम करना चाहें तो तेल भी बेचिए, और इसके द्वारा जो खली निकलेगी उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए कि खली के द्वारा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, किस प्रोडक्ट की खली से बिस्किट बन सकता है, किस से चटनी बन सकती है, वो भी आप अलग से प्रोसेस करके उसको भी आप मार्केट में अलग से बेच पाएंगे। अब आगे की जानकारी सर हम आपके ऑफिस में चलकर कंटिन्यू करते हैं। सर। तो सर जैसे कि हमने नीचे आपकी सभी मशीनों का डेमो देखा, अब बात करते हैं जिसके लिए शायद हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही होगी, इन मशीनों के प्राइस क्या है सर, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं सर? पहले तो सर मनोज भाई आपका वेलकम है विवान ग्लोबल इम्पैक्ट्स में। थैंक यू सर। देखो सर, हमारा जो मशीन जो है डोमेस्टिक से लेके कॉमर्शियल तक रहता है। अच्छा। डोमेस्टिक में 15,000 से स्टार्ट होके 65,000 तक है। ठीक है। और कॉमर्शियल में 94,000 से लेके 2.5 लाख तक है। ठीक है। और ये सभी मशीनें सिंगल फेस में या 3 फेस में है? देखो सर, डिपेंड करेगा कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। डोमेस्टिक है वो सिंगल फेज में रहेगा, जैसे कि कॉमर्शियल है उसको आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए। ठीक है। तो हम अपने हिसाब से बना के मोटर वो करके ठीक है दे देते हैं। तो सर ये मशीनें किन किन के लिए लाभदायक हो सकती हैं, कौन कौन इन्हें लगा सकता है या खरीद सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है? जैसे कि आम नागरिक है, जैसे कि घर में मिडिल क्लास फैमिली वाला है, होममेड यूज कर सकता है। छोटी मशीन रहती है, घर में आप मशीन रख के आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और घर में आप शुद्ध ऑयल निकाल के खा भी सकते हैं, वो हेल्दी भी रह सकते हैं। ठीक है।
मतलब कि आपके साथ एंड कस्टमर भी जुड़ सकता है, जैसे कि कोई अगर घर पे किसी की हेल्थ ऐसी है कि जिसे बताया गया स्पेशल आपको यही ऑयल खाना है, तो आप हर रोज़ मार्केट में नहीं जा सकते वो सीड लेने के लिए, आपने एक साथ अपना सीड खरीदा और इन मशीनों के द्वारा कर लिया, प्रोसेस कर लिया। किसान भाई है वो अपने खेतों में ढानी बनी होती है, उसे रोज़ तहसील तक शहर तक नहीं जा सकता, तो किसान भाई लगा सकता है, डेयरी वाले लगा सकते हैं, बिजनेस लाइन में उतरना है तो कमर्शियल आप वो चीज़ें ले सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी मशीनें आपके लिए सही लाभदायक है। अब मुझे ये बताइए सर, इन मशीनों में और कच्ची घानी ऑयल की भी और काफ़ी मशीनें आती हैं, तो इनमें उनमें फ़र्क क्या हो गया सर? देखो सर, ये जो मशीन है ये पूरी स्टेनलेस स्टील की है, 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की मशीन रहती है। और इसमें आप फर्स्ट टाइम में एक बार मशीन में से ऑयल निकाला और मटेरियल में से ऑयल निकल गया तो दूसरी बार डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है। जैसे कि कच्ची घानी में है उसमें आपको हीटिंग देना पड़ता है और 2-3 बार रोलिंग रहता है, 2-3 बार प्रोसेसिंग करना रहता है, वो सब प्रोसेसिंग रहता है और कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन ये स्टेनलेस स्टील में पॉसिबल है। ठीक है। उसमें क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जाएगा, 2-3 बार आप क्रशिंग करोगे तो 2-3 बार का जो मैन पावर है वो भी ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा लगेगा और आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि एक बार निकाल लिया तो पूरा ही निकल गया ऑयल। और दूसरा मेरा एक मानना ये भी है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये अगर किसी बिजनेस में आप उतरना चाहते हैं तो ये एक शुरुआती तौर पे भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट चीज़ें, छोटी जगह से काम शुरू हो रहा है, कोई ज़्यादा इतना बर्डन आपको नहीं लेना है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, तो वो भी कारण होता है कि जो कम बजट के अंदर है, हमारे देश के अंदर ऐसे काफ़ी युवा भाई हैं जो सोचते हैं कम पूंजी में व्यापार कैसे स्टार्ट हो। तो ऑयल के बिजनेस में उतरने के लिए मेरे ख्याल से पहला कदम इन मशीनों के साथ उसे शुरू करना चाहिए। जब उसे लगता है काम बढ़ गया तब वो बड़ी की तरफ जा सकता है। सही बात है सर। इन मशीनों के अलावा और क्या क्या सर देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी मशीनें और बनाते हैं? देखो सर, ये स्टेनलेस स्टील का एक हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हो गया। दूसरा हमारा ये है कि ऑयल एक्सपेलर, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन भी हम बनाते हैं, वो हमारा अलग यूनिट रहता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, वो भी अलग यूनिट है। उसमें भी हम 100 kg से लेके 150 kg, 200 kg, 300 kg पर घंटे के हिसाब से है। ठीक है। वो भी हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मशीनरी का। बिल्कुल। और हमने आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखी थी, ये सारी चीज़ आप खुद बनाते हैं। यस सर। तभी शायद ये अच्छे वाजिब दाम के अंदर और अच्छी क्वालिटी के अंदर आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। हम जो रेट में सर दे रहे हैं ना, मार्केट में वो रेट में आपको कोई दे ही नहीं पाएगा और अच्छी क्वालिटी वाला दे तो पाएगा लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगा। और उसमें हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो गोदरेज का मोटर रहता है, जिंदाल का स्टील रहता है, हम मेड इन इंडिया हमारी प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि चाइना से लाके असेंबल किया और बेच दिया। अच्छा। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी रहता है और हम खुद बनाते हैं। ठीक है। दूसरा यूनिट है हमारा राजकोट पे है। ठीक है। वहाँ पे भी हम बड़ा जो कोल्ड प्रेस मशीन है, मिनी ऑयल मिल है, वो भी हम बनाते हैं। और इसके लिए आपको ऑयल फिल्टरिंग के लिए भी मशीन चाहिए तो वो भी मिलते हैं। अच्छा। वो और जैसे कोकोनट को हम देख पा रहे हैं मैनुअली में कट करते हैं तो टाइम ज्यादा लगते हैं, वो कोकोनट कटर भी आपके पास आपका भी देखा सर। और इन मशीनों के द्वारा जो हमने ऑयल मशीनें देखी, इसमें कौन कौन से सीड का हम ऑयल निकाल सकते हैं? इसमें आप है पीनट है, कोकोनट है, सीसम है, फ्लैक्सीड है, सनफ्लावर है, उसके बाद सेप फ्लावर है। ठीक है। उसके बाद जो सभी तेलीबिया है ना, वो सभी का आप ऑयल निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। कोई भाई अपने घर पे मशीन रखता है या किसान भाई रखता है, देखिए उसे को तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी नीड के लिए निकाल रहे हैं, मगर जब कोई इस बिजनेस में उतरेगा तो किन किन लाइसेंस की उसे जरूरत पड़ने वाली है? लाइसेंस में आप देखो तो फूड का लाइसेंस जो रहता है, एक तो बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट का लाइसेंस रहता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप तुरंत आप लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो जाए। आपने बिल्कुल है ना, क्योंकि तो कस्टमर रहता है, उसको जब नॉलेज नहीं रहता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई ये बंदा है अभी स्टार्टअप कर रहा है तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। और मैंने देखा भी अपने शहर में जब कोई पैक्ट करके अगर कोई चीज पहुंचता है ना, तब FSI के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आम पब्लिक को निकाल के दे रहा है, वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में नहीं होती है। सही बात है। अब बात है सर, ये तो थी एंड कस्टमर के लिए बात। हमारी ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो ये चाहता है कि यार इन मशीनों की डिमांड हमारे शहर में या तहसील में बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या हम आपके साथ जुड़कर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं? और अगर बन सकते हैं तो कितनी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी या इन्वेस्टमेंट रहेगी? देखो सर, इसमें ऐसा रहता है
कि डीलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, उसके लिए मिनिमम हमारा 3 यूनिट का मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है। वो आप परचेज करते हो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। उसके बाद क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप सेलिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमर को कवरिंग कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर एंड कस्टमर देख रहा है तो भी सर के साथ जुड़ के इन मशीनों को बाय कर सकता है, या कोई डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो मिनिमम 3 पीस जो भी आपको लगता है आपके शहर में ज़्यादा बिकती है वो मशीनें खरीद लीजिए, और उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर को भी जल्दी माल प्रोवाइड करा पाएंगे और आप आमदनी भी कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में इस वजह से कहा था कि हर एक लोगों के लिए क्यों होने वाली है। एंड कस्टमर अपने घर पे लगाकर अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है, अच्छी चीज़ें निकाल सकता है ऑयल, या फिर बिजनेस करना है तो व्यापार में उतर सकते हैं ऑयल के में, या व्यापार भी नहीं करना है तो इन मशीनों के बेचकर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। वैसे तो हाँ बोलिए। इसमें सर एक बेनिफिट एक्स्ट्रा ये भी है कि इसका जो 100% यूज होता है, जैसे कि आपने खली में से ऑयल निकाल लिया तो ऑयल का यूज हो गया, वो कस्टमर ने बाय कर लिया। लेकिन जो खली रहती है ना, उसको भी आप मार्केट में अलग अलग तरीके से बेच भी सकते हो। जैसे कि जो खली रहती है, मूंगफली है, शीशम है, उसकी खली से आप क्या करते हो, चिक्की भी बना सकते हो, या जो मार्केट में जो बर्गर वाले, सैंडविच वाले, उसके लिए आप उसकी चटनी बना के भी आप बेच सकते हो। केजी के हिसाब से 110 रुपया, 120 रुपया आपके हिसाब से आप ले भी सकते हो। सही कहा आपने। जैसे कि मान लीजिए कोई डेयरी वाला इस मशीन को ले रहा है तो ऑयल तो अपने घर में यूज कर रहा है, और जो खली बची वो पशु को खिला सकता है। या कोई दूसरे केस में हम बात करते हैं तो वो ऑयल बेच रहा है और जो खली बचती है उस खली के, मैंने कई बार देखा जैसे बाजरे के बिस्किट भी बनते हैं, तो ऐसे आप रेसिपी निकाल सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, कि खली से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, चटनी बन सकती है, बिस्किट बन सकते हैं, तो वो चीज़ें बना के भी मार्केट में उतार सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट आपके लिए लाभदायक साबित हुए हैं कि आपने ऑयल भी यूज किया और उसकी खली भी यूज की। अब बात करते हैं सर, इन मशीनों की क्या कोई मेंटेनेंस है या क्या चीज ऐसा हो सकता है कि जो उन्हें बदलनी पड़ सकती है? जो रहता है ना, ये मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील की रहती है, मोटर हैवी है। हमारी जो स्टैंडर्ड कंपनी है, गोदरेज है, क्रॉम्पटन है, जो भी आप बोलेंगे कॉमर्शियल में वो लग जाएगी। डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। उसके लिए हम 2 साल की वारंटी गारंटी भी देते हैं। ज़्यादातर देखने की चीज़ ये रहता है कि कस्टमर कैसे केयरिंग करता है, मशीन को कैसे केयरिंग करता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है लॉन्ग टाइम चलाने के लिए। ठीक है। टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग करते रहे, मीन्स ऑयलिंग जो रहता है, मीन्स के सफाई रहता है, हीटिंग हो गया उसको बाद थोड़ा रेस्ट दे के वापस चालू करे, ऐसा टाइमिंग के हिसाब से आप कस्टमर केयरिंग करेगा ना, मशीन को लॉन्ग टाइम तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया हूँ आप बताना चाहते हैं, वरना आप एक बार अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, आपके यहाँ विजिट करना चाहे, तो एक बार आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। सबसे पहले तो आप है ना डायरेक्ट किसी पे बिलीव मत कीजिए, पहले देखिए, समझिए ये चीज़ क्या दे रहे हैं। सब बोलेंगे कि मार्केट में ये रेट है, इतना ज़्यादा में दे रहे हो और आप इतने में ले रहे हो, आप इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो। लेकिन चीज़ भी हम वही देते हैं, अच्छी क्वालिटी की भी देते हैं। लेकिन सबका क्या फंडा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, अलग अलग रहता है, तो वो क्या कि उसका मार्जिन चढ़ा के उसके बाद बेचते हैं। हमारा क्या रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग है तो कम दाम में अच्छी चीज़ कस्टमर बाय एंड पहुँचे, और जो चीज़ रहे ना वो अच्छी रहे जी, और लॉन्ग टाइम कस्टमर हैप्पी रहे, ऐसे हमारा गोल है। अच्छा सर, कोई किसी को ये मशीन पसंद आई तो कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, कितने दिन बाद माल पहुंचेगा? जैसे कि आपने मशीन बुक किया, तो पहले बुक नहीं किया, बुक करने वाले हो डोमेस्टिक, तो 1000 रुपीज़ से भी आप कर सकते हो, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको कौन सी फैसिलिटी बिलीव करना है, तो पहले पेमेंट कर दे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बाद में करे तो भी क्या है कि बुकिंग अमाउंट से आसानी से आपके घर पे डिलीवर हो जाए। आज मैंने बुकिंग अमाउंट डाल दी, मान लीजिए कोई मशीन थी 20,000 रुपये की, उसके 25% डाल दिया मैंने आपको 5,000 रुपये, कितने दिन के बाद मुझे वहाँ पर देखने को मिल जाएगा? देखो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइमिंग रहता है, ट्रांसपोर्ट रहता है, कुरियर सर्विस रहती है। जितनी फास्ट हो सकता है उतने 2 से 3 दिन में हमने पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है ना 5 से 6 दिन में आपके वहाँ एंड प्रोडक्ट पहुँच जाती है। ठीक है। और जो हमारा पैकिंग रहता है वो भी हैवी रहता है, वुडन के बॉक्स में रहता है, तो क्योंकि जो वुडन का बॉक्स में पैकिंग होके निकलता है, और डोमेस्टिक वाला रहता है वो खाकी बॉक्स में पैक होके निकलता है, उसमें भी लेयरिंग रहता है, थर्मोकोल का पैकिंग रहता है अंदर, उसके बाद ऊपर खाकी बॉक्स रहता है, तो क्या है कि एंड तक कस्टमर को पहुंचे लेकिन चीज़ सही मिले। आप कस्टमर का इतना केयर करते हैं तभी सर मतलब कंपनी दिन रात चौगनी तरक्की करती है। उसका कारण भी ये होता है कि आप एंड कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है आपकी सर। तो सर कोई आपकी कंपनी विजिट करना चाहे, यहाँ पर आना चाहिए, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो एक बार कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस बता दीजिए। सर हमारी कंपनी गुजरात में अवेलेबल है, विवान ग्लोबल इम्पैक्ट्स हमारी कंपनी का नाम है, और हमारा जो नंबर है 9099272536।
एक नंबर है। दूसरा जो हमारा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है 9099419525 है। ठीक है। और जो वेबसाइट है आप पहले उस पर भी देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने वैसे तो हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट हर एक चीज़ दी जा रही है। आप यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं पूरी तसल्ली करने के बाद बनाते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कंपनी काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है, सर्टिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पर बेफिक्र इनके पास आ सकते हैं, आप डेमो देखिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।